नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अस्तित्व। मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत मैंने यह अभियान शुरू किया है कि मेरा वार्ड मेरा अस्तित्व। पूर्णिया जिला के एक वार्ड से लेकर के 46 वार्ड तक का हालो हालात मैं आपको दिखाऊंगा और उसी क्रम में सभी वार्ड पार्षद और उनके प्रतिनिधि से वार्तालाप को भी दिखाऊंगा। चूंकि नगर निगम की पोल तब खुल जाती है साहब जब एक बरसात हो जाती है, और एक बरसात होने के बाद नगर निगम का विकास दिखने लगता है पूर्णिया शहर में। और नगर निगम के द्वारा हमेशा यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि इतना विकास हुआ है, इतना धरातल पे इतने करोड़ रुपए उतरे हैं, और जब बारिश होती है तो पोल खुल जाता है। हालांकि विगत कई वर्षों में नगर निगम के द्वारा विकास के कार्य हो भी रहे हैं, कई जगह नाले भी खोदे जा रहे हैं, कई जगह रोड भी बनवाए जा रहे हैं, किंतु अभी भी मुख्य नाले की कमी है शहरों में। स्ट्रीट लाइट बढ़ा है, स्ट्रीट लाइट नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। पहले पूर्णिया में इतना चकाचौंध रात को नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब जब आप रात को निकलेंगे तो चकाचौंध मिलेगा। लेकिन हालो हालात बरसात के बाद जो बिगड़ती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज जुड़ रहे हैं वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद कल्याणी राय और प्रतिनिधि सह समाज सेवी राजीव राय उर्फ बबली राय जी से। हमारा पहला सवाल ये है कि आपके वार्ड में अभी भी बहुत कमियां दिख रही हैं, सड़क का हालात खराब है, तो इस संदर्भ में क्या करना चाहेंगे और कितने सड़कों का निर्माण आपने किया है ये भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो हमारे वार्ड जो है पिछड़े वार्ड हैं और इसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे काम करने बाकी है। लेकिन तत्काल हमने 1819 सड़क का पास करवाया है नगर निगम से, और 5 सड़क जो कि बनने जा रही है, बन रही है, और मलबा और मिट्टी गिराने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे जनता, हमारे आम आदमी को चलने में कठिनाइयां नहीं हो। मैं ये भी सुनने में आया है कि आपने अपने फंड से भी सड़कों का निर्माण करवाया है, कहीं कहीं मिट्टी गिरवाया है, तो इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? इन चीजों के लिए मैं जुड़ना चाहूंगा समाज सेवी प्रतिनिधि राजीव राय जी से। तो सर, इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, आप मेरे वार्ड में यदि इस चुनाव से हम लोग को जीतने से पहले जाते तो मेरे ख्याल से बरसात में आप किसी सड़क को पार नहीं कर पाते। यह हकीकत है। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है पहले भी, और अभी इसी वार्ड में फिर चल के देखिए। मेरे ख्याल से आप चलने के लायक सही सलामत आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। फिर भी बहुत सारी कमियां हैं, हम अपने घर से लगभग इन कमियों को पूरा करते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी पैसे की जरूरत है, कहीं कहीं हम भी लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन हम अपना समाज को 100% देते हैं। और अभी बरसात में चलिएगा तो बहुत सारा सड़क जो है मिट्टी का भराई का भी काम किए हैं, मलबा भी गिरा है, जो वो पूर्ण रूपेण मेरे निजी कोष है। सर, अभी भी आपके वार्ड में डीएवी चौक का सड़क नहीं बना है, कब्रिस्तान घाट का सड़क, हालांकि उसमें आपने मिट्टी गिरवाने का भी काम किया था, और छठ घाट वाला सड़क का नहीं बना है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी नहीं, इस नहीं बना है, नहीं, यह प्रोसेस में है और पास हो चुका है। जल्द ही इसका शिलान्यास होगा और यह सड़क बनने के तकरीबन करीब पहुंच चुका है, और थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है समाज। तो ये आप अपने वार्ड के वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में कि कब तक यह रोड बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों को एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बच्चा जन्म लेता है, उसे भी चलने में 1 साल का समय लगता है। अभी हम नए नए आए हैं, समाज में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप यह बात निश्चित तौर पे निश्चिंत रहें, यदि हम इस पंचवर्षीय में आपका 70% समस्या का हल नहीं किया तो मैं आपसे फिर वापस आपके बीच में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा।
तो सड़कों की बात थी, अब थोड़ी सी बात कर लें हम बिजली की। आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं जुड़ा हूं और उसमें मैंने देखा कि बिजली की समस्या आपके वार्ड में लगातार आ रही है बिजली कटने की, जबकि हमारे शहर के माननीय विधायक महोदय ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। तो इन चीजों को लेकर के आप यहाँ के स्थानीय मिस्त्री को लेकर के कैसे काम करवा रहे हैं वार्ड में? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है तो ये मेरे वार्ड का नहीं, पूरे पूर्णिया का ही है। बिजली समस्या का निदान महानगर से सीखना चाहिए कि किस तरह से निदान होगा। आप यह वायर, खुला वायर देते हैं और जब आपको मौका मिलता है काम करने का, बरसात आया तो पेड़ों का छटनी, वो किसका जिम्मेवारी? वो बिजली विभाग का जिम्मेवारी। लेकिन बार बार फोन करने पे मैं एक सवालिया निशान लगाऊंगा और मैं प्रूफ भी दूंगा कि बिजली विभाग का जई, एसडीओ साहब या डिपार्टमेंट के किसी भी आदमी को आप कॉल करते रह जाइए, आपके फोन का या किसी जनप्रतिनिधि का, जब जनप्रतिनिधि के फोन का किसी तरह से संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तो आम आदमी का हालात क्या है। ये 4 दिन पहले छोटा सा आंधी तूफान आया, पूरा डिपार्टमेंट मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैं 5 दिन तक लगातार इनके मिस्त्री को बोलता रहा, फलाने जगह पेड़ गिरा, वहाँ तार गिरा, वहाँ ट्रांसफार्मर गिरा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आज से 2 दिन पहले जब यह लोग 2 पेज में लाइट नहीं दे पाए तो मैं अपना खुद का मिस्त्री रख के बरमसिया में कुछ लोगों का फेज बदला और उसका काम करवाया। ये कहीं ना कहीं यहाँ के नाकामी को दर्शाता है। और बिजली का बिल लेने के टाइम आप यकीन नहीं करिएगा, जब बिजली बिल लेने का टाइम आएगा तो कोई भी इज्जत को उघाड़ने में, उठाने में बिजली विभाग का स्टाफ कोई कसर नहीं छोड़ता है। आएगा, लाइट काट देगा, बाद में बात होगा। अरे आप बात भी कर, आप बिल बखूबी लीजिए, पूर्ण बिल लीजिए, आपका पूरा अधिकार है सरकार का, लेकिन उस तरह से आप संसाधन भी मुहैया करवाइए। और संसाधन के नाम पे आप सृष्टि है, कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। जब आप, और दूसरी बात, एक कस्टमर केयर नंबर इशू किया गया है, आप यकीन मानिए, आप रात को, मैं अभी मीडिया बंधु को देता हूँ, कभी भी आप 1 बजे 2 बजे रात तक उस फोन को इंगेज रहेगा। उस फोन से वहाँ के बैठा हुआ स्टाफ जो है अपना रिलेशन में, अपना घर पे, अपना इधर, अपना दोस्त, उसी को फोन लगा के उससे बात करते रहता है, जिससे कि अब छोड़िए उतना। यानी बिजली की समस्या समाधान हो सकता है जब बिजली विभाग कंसस हो जाए, तब हो सकता है। अभी मुझे दिख रहा है यहाँ से कि आप बिजली के कुछ सामान रखे हुए हैं। ये बिजली के सामान क्या आप अपने इस्तेमाल के लिए रखे हैं या वार्ड के लिए रखे हैं? जी नहीं, हम अपने इस्तेमाल के लिए, हम बताना चाहेंगे कि हम तो ऐसा आदमी है, यदि किसी के घर में अंधेरा देख ले तो अपना बल्ब खोल के लगा दे उसके घर में। यह समाज के लिए है, लाइट है जो मैं अपने निजी कोष से खरीद के लाया हूँ समाज के लिए। और चूंकि बरसात का समय है तो, और स्मैकर चोर जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे कुछ लाइट लाया हूँ, खुद अपने निजी कोष से लगाऊंगा। सर, ये तो आप अपने निजी कोष पर ले आए हैं और स्ट्रीट में लगा देंगे, ये आपकी जो है वाहवाही है, लेकिन अच्छी पहल है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या यह दायित्व नगर निगम का नहीं बनता था या सरकार की नहीं बनती है कि ये स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट दिया जाए? ये सवाल जो है आप नगर निगम से भी कर सकते हैं। अभी मैंने बार बार, आपको लेटर भी मैं दिखा सकता हूं कि बार बार हमने लिख के दिया नगर निगम को कि कम से कम मेरे वार्ड में 200-250 लाइट की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस में है, हो सकता है जल्द ही मुहैया हो जाए। लेकिन तब तक हम इंतज़ार जो करेंगे कि आज जीने के लिए हम कल का सोच नहीं रखते। आज बेहतर तरीके से जिए, कल का कल देखा जाएगा। कल जब नगर निगम से आएगा लाइट तो वह भी समाज में लगाया जाएगा। अभी हम अपने निजी कोष से लगाएंगे। मैडम, अब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आवासीय योजना पे कितने काम हुए हैं इस वार्ड में? कितने लोगों को आवास मिलने की संभावना है, या पहले से जो पास था या अब नया कितना पास हुआ है? पहले जो पास हुआ था करीब 200 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है बगैर कोई कमीशन के। हमने जो जितने भी
आवास योजना का लाभ दिलवाए हैं। पहले जो किस्तें बाकी थी तो उसमें कोई कमीशन नहीं लगा है हमारे लाभार्थियों को। और कोई भी काम हमारे यहाँ जो होता है, जैसे कि राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, जो भी बनता है, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जो भी होता है हमारे यहाँ, उसमें हमारे वार्ड के एक भी सदस्य का 5 रुपया नहीं लगता है। तो मैम ये तो अच्छी बात है कि 5 रुपया नहीं लगता है। तो और गरीबों के लिए क्या पहल कर रही हैं आप, जो है उनके लिए क्या कुछ विशेष करने वाले हैं इस वार्ड में? हम सदैव कोशिश में रहते हैं, जो हमारे सरकार की जो भी योजना आती है हम अपने वार्ड के सभी को लाभ दिलवाएं और हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं और लाभ दिलवाते हैं और आगे भी दिलवाने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे। और हम यही चाहते हैं जो हमारी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे और हम यूं ही विकास करते रहें। सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाया गया घर घर हर एक वार्ड में, लेकिन अभी भी बहुत सारे वार्ड में आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। तो आपके वार्ड में क्या इसका लाभ मिल पाया है जनता जनार्दन? इस सवाल के लिए मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा। देखिए, आयुष्मान कार्ड लगभग लोगों का बन चुका है। मेरे घर पे हम इधर पिछले महीने लगभग हर एक रविवार को यह काम करवाया है आयुष्मान कार्ड बनवाने का, और मेरे ख्याल से पूरे वार्ड में बना है। यदि कोई 5% रह गया है तो आपके माध्यम से और या उसे भी हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आके मेरे घर पे आयुष्मान कार्ड बनवा लें। सर, आप जीतने के पहले कह रहे थे ग्रीन पूर्णिया क्लीन पूर्णिया, और ये नगर निगम का भी क्वाटो है ग्रीन पूर्णिया क्लीन पूर्णिया। हालांकि सनातन सेवा संघ के द्वारा आप कुछ पेड़ पौधा का भी जो है वितरण करते रहे हैं और कई कार्यक्रम भी करवाते रहे हैं पर्यावरण को लेकर के। तो हम जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड में आप कितना ये धरातल पे उतार पा रहे हैं, चूंकि ये तो आप पूरे पूर्णिया के लिए कर रहे थे, लेकिन आप अपने वार्ड में कितना धरातल पे उतारेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे वार्ड से ज़्यादा किसी वार्ड में हरियाली नहीं है। ये आप अपने कैमरा में मेरे घर पे भी बैठ के बाहर जूम करके देख सकते हैं। इतना आपको खुला हवा और किसी वार्ड में नहीं मिलेगा। और हम अभी भी आप मेरे साथ चलेंगे तो इधर भी कुछ पेड़ लगवाए हैं चुनापुर घाट की तरफ, तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, सनातन सेवा संघ का भी लक्ष्य वही है, ग्रीन पूर्णिया, बेहतर समाज का निर्माण। और सनातन सेवा संघ के द्वारा पिछले यह 2 साल में 1000 पेड़ों का वितरण नगर निगम गेट पे कर दिया गया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक मेरा लाइफ है, हर एक साल यदि हम 500 पेड़ लगाने का काम करते हैं तो कितना जल्दी यह पूर्णिया ग्रीन पूर्णिया कहलाएगा। और क्लीन पूर्णिया के लिए सिर्फ राजीव राय के जागरूक होने से नहीं है, ये इसके लिए पूरा समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आप छत पे खड़ा होके कचरा का थैली उठा के फेंक दीजिएगा, उसको डस्टबिन में डालिए। और यह दायित्व हर एक इंसान को उठाना चाहिए। खुले में अभी भी आप बहुत लोग शौच जाते हैं, वो मत, टॉयलेट खुले में मत कीजिए। बहुत कुछ का हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, अपने मनसा को बदलने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे बदल भी रहा है। और आशा सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि कचरा को डस्टबिन में रखिए। तो अब मेरा सीधा सवाल है कि नगर निगम के द्वारा आपके पहल में कितने डस्टबिन आपके वार्ड में आए हैं? आपने यह भी कहा कि शौचालय खुले में ना जाए, तो शौचालय के लिए भी नगर निगम से पैसे आते हैं बनवाने के लिए। तो आपके वार्ड में कितने लाभार्थियों को शौचालय मिला है? देखिए, ये जरूरत है कि शौचालय का एक बार मैं आपके माध्यम से सरकार से आह्वान करूंगा, आह्वान नहीं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार शौचालय का जरा ये सर्वे करवाइए कि वार्ड नंबर 4 में जो राशि आवंटन हुआ था शौचालय के लिए, उसको सही में धरातल पे उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ तो ये किसके काल में राशि हुआ था? ये पूर्व में किया हुआ काम है, और अभी तो शौचालय का राशि बंद है। मैं सरकार से फिर एक बार आपके माध्यम से दरखास्त करूंगा कि शौचालय का 12,000 से राशि बढ़वा के फिर से शुरू करवाया जाए। पूर्व में जो काम हुआ उसका जरा निरीक्षण करवाया, एकदम निरीक्षण करवाया जाए, और बहुत कुछ का निरीक्षण करवाया। बाजार में शौचालय दिया गया है नगर निगम की तरफ से,
और हमने भी लिखित दिया है जो DAV चौक पे एक शौचालय का बहुत ही आवश्यकता है, जिन्हें मेयर संज्ञान में लिए हैं। देखते हैं आगे। यह आपने कह दिया कि शौचालय बाजार में दिया जाता है नगर निगम के द्वारा, लेकिन पूरे पूर्णिया में कहीं भी हमें, चाहे वो पॉलिटेक्निक चौक हो, कहीं भी शौचालय नहीं नजर आ रहा है। तो सर इस सवाल के लिए आपसे जुड़ेंगे, तो इसको लेकर के क्या नहीं, आप शायद से इस जगह पे आपको रोकेंगे, बहुत सारा शौचालय बना है। आप विकास बाजार में जाइए, बस स्टैंड के सामने भी शौचालय है। आप जेल चौक के पास जाइए, वहाँ भी मिलेगा, जिला स्कूल के पास। देखिए शौचालय में ये, लेकिन उसका देख रेख के लिए आदमी मुहैया कराया जाए तो वह बेहतर होगा। और देखिए पूर्णिया बदल रहा है, इसमें तो ये देख रेख की जिम्मेदारी किसकी? ये देख रेख की जिम्मेवारी नगर निगम को खुद नगर निगम। तो सर डस्टबिन के डिब्बों की बात हो रही थी, नगर निगम के द्वारा एक छोटा डस्टबिन, जहां तक मुझे याद है कि मुहैया करवाया गया था मेयर विभा कुमारी जी के द्वारा। तो क्या आपके वार्ड में सभी को डस्टबिन उपलब्ध हो पाया है? जी, डस्टबिन हम लोगों को मिला है, करीब इधर भी 15 डस्टबिन मिला है, 240 लीटर वाला, जो हम समाज में दिए हैं। लेकिन उस चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो NGO है उसको कंसस रहना पड़ेगा। हालांकि हमारे वार्ड में सही चल रहा है, तो हम किसी पे ब्लेम नहीं लगाना चाहें। अभी मेरे ख्याल से सही सब कुछ। सर आप कह रहे हैं कि NGO को कदम उठाना चाहिए, लेकिन जो है ये भी शिकायतें हैं कुछ वार्ड से कि NGO के द्वारा सही काम नहीं करवाया जाता है। यह वार्ड पार्षदों के हाथ में दे दिया जाए और सही काम होगा। तो इन बातों से कितना सहमत है? देखिए ये सोचना नगर निगम का काम है, मेयर साहब का काम है, नगर आयुक्त महोदय का काम है कि यह वार्ड पार्षदों को। देखिए जब आप समाज का जिम्मेवारी किसी के ऊपर बखूबी भरोसे से देते हैं तो मेरे ख्याल से उसको निभाया जाता है। इस पर ध्यान मंथन करने की जरूरत है और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वही सही मानना होगा। चलिए, आप जनता जनार्दन को कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सड़कों की कमियां हैं जो अब शायद टेंडर में पास है, तो उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जनता जनार्दन से यही कहना चाहेंगे, जो 250 से 300 सड़क का हम लिखित दिए हैं जो पास हो चुका है, और करीब 18 से 19 सड़क पास भी हो गया है, टेंडर होने को है, और 5 सड़क बनने जा रहे हैं। और आगे इस पंचवर्षीय में हम आश्वासन देते हैं करीब 70 से 80 सड़क का निर्माण हम करेंगे। और आगे अगर हमको जनता मौका देती है तो जो कमियां हैं उसे पूरा करने का भरपूर कोशिश करेंगे। पोल, बिजली पोल आपने कितना यहाँ पे करवाया है? जैसे कि ये बिजली पोल जो लगा था, पूर्व सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी को हमने लिख के दिया था, तो उनके अनुशंसा पे बिजली विभाग के द्वारा लगभग 200 पोल हमें मुहैया हुआ था, जो कि अभी लग के उसमें वायरिंग भी हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से पूर्णिया के हर एक महकमे को, हर एक डिपार्टमेंट को जो कि इस समाज को बेहतर बनाने के लिए तत्पर है, उन्हें सहृदय धन्यवाद कहूँगा। सर अब थोड़ा सा आपके वार्ड से हटता हूँ और पूर्णिया के समस्या पर आता हूँ। जी, तो हमारा सीधा सवाल यह था कि मेयर की कह ले तो पावर कर। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टेंडर मेयर साहिबा के द्वारा या मेयर साहब के, बिहार के मेयरों के द्वारा होना था, वह टेंडर अब सीधे सरकार के द्वारा होगा। तो इन बातों से आप कितना सहमत हैं कि ये अच्छा हुआ है या फिर अच्छा नहीं हुआ है? देखिए, सरकार के द्वारा चुने हुए जो भी जनप्रतिनिधि है उसका पावर कभी भी सीज नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जनता जनार्दन का ताकत होता है। और यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। अब कोर्ट का फैसला आने तक थोड़ा इंतजार किया जाए कि इस पे आखिर कौन सा सुनवाई होगा और किसके पक्ष में जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। इस पे हमें ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन यह लड़ाई लड़ा जाएगा। यानी आपके हिसाब से ये जनप्रतिनिधि के हाथ में होना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं बोलूँगा। देखिए, जहाँ पे सरकार और जनप्रतिनिधि का लड़ाई है, तो आप
यकीन मानिए कि जनप्रतिनिधि तो अपने हक के लिए ही लड़ रहा है ना। सरकार के खिलाफ जहाँ पे लड़ने की बात होगा तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी क्या फैसला आएगा कोर्ट का, वह देखने योग्य होगा कि सरकार के हाथ में फैसला जाता है कि हम लोगों के हाथ में आता है। जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। सर, आपको क्या लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि के हाथ में यह नहीं रहा तो सरकारी कर्मचारी का या सरकारी लोगों का मनमाना बढ़ जाएगा, क्या कहेंगे? जी, ये तो सोचने वाली बात है कि फिर हम लोगों का ख्याल, हम लोगों का इज्जत के बारे में, हम लोगों का समाज में विकास के बारे में ये सोचने योग्य है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। फिर विकास किस हद तक होगा और उस विकास में हमें कितना इज्जत बख्शा जाएगा, यह सब सोचने वाली बात है। खैर, इसको ज़्यादा नहीं घसीटते हुए सरकार और डिसीजन का इंतजार करना चाहिए। सर, बारिश के बाद पूर्णिया का जो है हालो हालात देखने को मिलता है। हालांकि सड़कें बनी हुई है पूर्णिया में, लेकिन सभी सड़कें पर पानी जमा रहते हैं और हालांकि नगर निगम के द्वारा पानी निकालने के लिए फिर टंकी भेजा भी जाता है, पाइप लगा करके पानी निकाला भी जाता है। तो आखिर कारण क्या है कि हर एक बरसात में रोड पे पानी जमा हो जाते हैं? तो इनके पीछे कमियां क्या है सर? हमें लगता है कि इस बरसात के बाद यह कमियां ऑटोमेटिक आपको नजर नहीं आएंगी। मेन नाला का निर्माण जल्द ही होने जा रहा है, जो कि टेंडर भी पास है और इसको धरातल पे आप जल्दी ही उतारा जाएगा। यह यकीन दिलाएंगे कि आप फिर अगले साल यह सवाल कीजिएगा, शायद आपको कहीं बारिश का पानी चाहिए। मुख्य सड़कों से नाला को जोड़ा जाएगा? जी, एकदम मुख्य सड़कों से नाला को जोड़ा जाएगा। मुख्य नदी से? जी, मुख्य नदी से भी जोड़ा जाएगा और उस पानी को, गंदे पानी को प्योरीफाई करके फिर नदी में डाला जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। तो आपने सुना कि मेरा गांव मेरा अस्तित्व के अंतर्गत मेरा अस्तित्व में वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद कल्याणी राय और प्रतिनिधि राजीव राय ने क्या कुछ कहा। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ। सलाम। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और